ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के खौफ का वो दिन होगा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ये वही दिन है जिस दिन इंडियन डिफेंस फोर्स ने 9 अलग अलग ठिकानों पर 24 अलग अलग मिसाइल लॉन्च किए, जिसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर हो गए। वो हमेशा के लिए काल की गाल में समाहित हो गए। ये बदला था उन माताओं और बहनों के सिंदूर का जिसे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने छीन लिया था। सिंदूर केवल महिलाओं का श्रृंगार नहीं, अपितु वो महिलाओं का सम्मान और जान होता है। वो उनके जीने का सहारा होता है। उन माताओं और बहनों के सिंदूर का मान और हिंदुस्तान का सम्मान का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पे 24 मिसाइलों से बम्बार्डिंग की गई, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए। ये आतंकवादी लश्कर, जैश, हिजबुल इत्यादि संगठन के थे। ये हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एक जोरदार तमाचा है, जिससे कि वो सीख पाए कि इतिहास में उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, जिसका परिणाम उन्हें 1999 के कारगिल वॉर से मिला, 2016 के उरी स्ट्राइक से मिला, 2019 के पुलवामा अटैक के कारण जो उन पे अटैक किया गया उनसे मिला। अब 2025 में जो उन्होंने पहलगांव पे अटैक किया था, उनका बदला उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया गया। पाकिस्तान, अभी भी संभल जाओ, अभी भी मौका है कि आप सुधर सकते हो। अपनी आर्थिक स्थिति को देखो, क्या आप हमसे लड़ पाने के लायक हो? आप कहीं से हमारी बराबरी नहीं कर सकते। यदि आप अपने देशवासियों का हित चाहते हो तो अभी भी मौका है। आतंकवादियों का सफाया करो और अच्छे काम पे निकलो। अच्छे काम का मतलब है अपने देश के विकास पे निकलो, प्रगति पे निकलो। किसी का कोई बुरा करके कभी आगे अच्छा नहीं कर पाया है, इस चीज़ को समझ जाओ। यदि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए हुए पाकिस्तान कोई गलत स्टेप उठाता है तो इसका खामियाजा पाकिस्तान की सारी नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान पे पहले से ही वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा कर्ज है। वहाँ की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति डमाडोल है। फिर भी यदि वो युद्ध का सोचता है और आन बान पे आके वो युद्ध के लिए ललकारता है तो इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा। वो अब पुराना इंडिया नहीं रहा, अब वो विकसित देश होने को जा रहा है। अभी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन वर्ल्ड में सबको पता है। यदि इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी भी हाल में वॉर होता है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ही जीतेगा। पर इसका असर बाजार पे क्या होगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अपने पुराने डाटा के हिसाब से। हम लोग 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसके डाटा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय हमारा इंडियन मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट किया था। तो आइए इन स्लाइडों पे देखते हैं और ध्यान देते हैं। कारगिल वॉर 3 मई 1999 से लेके 26 जुलाई 1999 तक चला था। इसमें नोट करने वाला डेट जो है वो है 3 मई, 5 मई, 26 मई और 26 जुलाई। 3 मई को सबसे पहले पाकिस्तान एलओसी को पार करते हुए इंडियन टेरिटरी में घुस गया था। 5 मई को कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम को पाकिस्तानियों ने गिरफ्तार कर लिया था। यही वो कारगिल वार का मेन कारण बना। 26 मई 1999 को इंडिया ने फर्स्ट एयर स्ट्राइक किया था और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय का अंत हुआ, जिसमें भारत की विजय हुई थी। इस दौरान देखा जाए तो मार्केट स्टार्टिंग में जब वॉर जैसा कंडीशन था तो अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट निगेटिव रिएक्ट किया था। बट जिस दिन से युद्ध स्टार्ट हुआ, यानी कि 3 तारीख से, उसके बाद से इंडिया का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो किया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट फॉल करता है।
जब तक वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है तब तक वो फॉल करता रहता है। जब सारी अनसर्टेनिटी समाप्त होती है तो मार्केट तेजी से अपवर्ड मूव करता है। यही हुआ था कारगिल वॉर में। 3 मई से मार्केट लगातार ऊपर चढ़ता गया। स्टॉक मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती है। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट हमेशा निगेटिव रिएक्ट करता है। जब यही अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है। आपको कुछ मैं डाटा बता रहा हूं जिसे सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा कि मार्केट ने कारगिल वॉर के दौरान कैसे रिएक्ट किया। कारगिल वॉर टोटल 84 दिन तक चला था। इस दौरान सेंसेक्स ने टोटल रिटर्न्स 37% दिया था। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 का बात करें तो वो 25% रिटर्न जनरेट किया था। निफ्टी 500 का बात करें तो वो 34% रिटर्न जनरेट किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कारगिल वॉर के समय पूरा वर्ल्ड का मार्केट बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर रहा था, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। हम यदि बात करें S&P 500 जो अमेरिका का इंडेक्स है, उसका ग्रोथ मात्र 2% था। यदि हम लोग गोल्ड फ्यूचर का बात करें तो उन्होंने पॉजिटिव नहीं निगेटिव रिटर्न्स दिया था, वो भी 11% का। तो आप समझ सकते हैं यदि हमें आउटकम पता होता है कि हम आर्थिक स्थिति से वॉर में मजबूत हैं तो हमारा बाजार हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है। इस नेशनल क्राइसिस के दौरान भी भारतीय बाजार ने अच्छा रिटर्न्स दिया था। सेंसेक्स जो कि 3378 पे था वो वॉर के दौरान 4687 तक पहुंच चुका था। इस दौरान जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया था वो था टाटा मोटर्स। लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म किया था, स्मॉल और मिड कैप में उतना ग्रोथ नहीं दिखा था। ये जो वृद्धि थी वो एक तरफा नहीं थी। इस बीच मार्केट को 1-2% का ऊपर नीचे मूवमेंट में मिला था। 20 मई से लेके 28 मई तक सेंसेक्स 12.5% डाउन भी हुआ था। फिर भी यदि युद्ध के स्टार्टिंग यानी कि 3 मई से लेके 26 जुलाई तक देखा जाए तो ओवरऑल ग्रोथ मार्केट का 37% का था। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि मार्केट वॉर से कैसे रिएक्ट करता है। युद्ध के बाद मार्केट की क्या कंडीशन थी? युद्ध के बाद मार्केट बहुत तेजी से रैली कर चुका था, तो अब थोड़ा करेक्शन का वक्त था। तो मात्र 2.4% एक सप्ते में वो करेक्ट हुई थी। एक महीने में देखा जाए तो वो 4.43% के हिसाब से ग्रो किया था। युद्ध के 3 महीने बाद मार्केट जो ग्रो किया था वो रेट था 5.32%। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि युद्ध में यदि आपकी कंडीशन मजबूत रहती है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है। जय हिंद।